नमस्कार, आप देख रहे हैं S11 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा आनंद। पश्चिम चंपारण के बेतिया विधायक रेणु देवी को भाजपा विधायक दल के उपनेता बनाए जाने पर शहरवासियों में खुशी का माहौल है। विधायक रेणु देवी के परिवार से हुई खास बातचीत, आइए देखते हैं। उपनेता चुना गया तो मैं तो सबसे पहले यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इस काबिल समझा कि रेणु देवी जैसे कार्यकर्ताओं उपनेता चुना गया। और मैं पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी को प्रदेश के सारे राष्ट्रीय और प्रदेश नेताओं को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आज पूरे बेतिया मझौलिया की कार्यकर्ता खुशी की एक लहर है कि एक जमीनी नेता जो 32 साल से पार्टी को एक कार्यकर्ताओं के रूप में निर्वहन किए हैं और आज उप नेता चुनी गई है। इससे खुशी की लहर हम सभी कार्यकर्ताओं के बीच में और कुछ नहीं हो सकता है। बेतिया नव सभापति गरिमा देवी सिकारिया द्वारा छठवर्ती महिला पुरुषों के बीच वस्त्र, उपयोगी फल, दौरा सूप आदि का समारोह पूर्वक वितरण किया गया। सोमवार को सभापति के आवासीय कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम के मौके जुटे वर्तियों के बीच छठ महापर्व की महत्ता और पौराणिक महत्व की विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि लोक आस्था का महापर्व सुख, समृद्धि और मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को स्त्री और पुरुष समान रूप से मनाते हैं। छठ पूजा की परंपरा और उसके महत्व का प्रतिपादन करने वाले अनेक पौराणिक और लोक कथाएं प्रचलित है। सभापति ने कहा कि रामायण पर आधारित एक मान्यता के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्यदेव की आराधना की। सप्ती को सूर्योदय के समय फिर से अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त कर राम राज का शुभारंभ किया। छठ पर्व के बारे में एक कथा और भी है। कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा, तब उसकी मनोकामनाएं पूरी हुई और पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। सभापति श्रीमती सिकारिया ने बताया कि इसको लेकर प्रचलित लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। लोक मार्तिका षष्ठी की पहली पूजा सूर्य ने ही की थी, उसी को स्मरण करते हुए यह महापर्व आदिकाल से मनाया जाता है। छठ जो बिहार का बहुत बड़ा महापर्व है, छठ के उपलक्ष्य में हम लोग सभी छठवर्तियों को सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं और छठवर्ती महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे पश्चिम चंपारण की छठवर्ती महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करते हैं कि उनका छठ यात्रा संपूर्ण हो, हमें बहुत आशीर्वाद है। हरपुर गांव में अचानक आग लगने से 27 किसानों की धान जलकर हुई राख। बगाई प्रखंड के हरपुर गांव में अचानक आग लगने से 27 किसानों की धान जलकर राख में तब्दील हो गई। वही स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि बाबू साहब कामेश्वर राव की खरिहान में धान को रखा गया था कि तब तक अचानक आग लग जाने से पूरे गांव में खलबली का माहौल मच गया। ग्रामीणों को जो कुछ मिला उससे वह एक दूसरे की धान की फसल को बचाने में जुट गए। वहीं इसकी सूचना निकट प्रशासन को दी गई। सूचना पाकर प्रशासन द्वारा अग्निशमन की गाड़ी पहुंची, जिस पर आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन फसल को नहीं बचाया जा सका। वहीं इससे पूरे किसानों में मायूसी का माहौल है। किसानों द्वारा बताया गया कि हम लोग का जीवन यापन कैसे होगा, वह इस घटना से इस साल इसको लेकर एक बड़ा सवाल उन्होंने यहाँ खड़ा किया हुआ है। हालांकि मौके पर राम सिंह ने पहुंचकर लोगों को बताया कि हम पटना जाकर आप लोगों की फसल की क्षतिपूर्ति के लिए बात करेंगे और हर संभव आप लोगों को मदद दिलवाने का प्रयास करेंगे। वहीं मौके पर चौतरबा सब स्टेशन के कलुहा फीडर के मानव बल सुधीर कुमार भी वहां मौजूद रहे। नरकटियागंज अनुमंडल पदाधिकारी साहिला हीर द्वारा छठ घाट की विधि व्यवस्था की देखरेख के लिए एक आदेश पत्र जारी किया गया, जिसमें अनुमंडल अंतर्गत सभी वीडियो सीओ थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया कि अनुमंडल अंतर्गत सभी छठ घाटों का निरीक्षण कर वहां की विधि व्यवस्था की जानकारी के साथ पाई गई त्रुटियां का निराकरण के लिए 17 नवंबर तक कार्यालय में उपलब्ध कराए। ये निर्देश पत्र में यह भी बताया गया है कि छठ महापर्व 20 और 21 नवंबर को संभावित है। उप महापर्व में छठवर्ती समेत उनके पारिवारिक सदस्य, इष्ट मित्र और श्रद्धालुओं भरी संख्या में विभिन्न नदी तालाबों के किनारे इकट्ठा होते हैं। इसी क्रम में तालाब, नदी की गहराई, बैरिकेडिंग, नाविक गोताखोर की आवश्यकता, रोशनी, चिकित्सा की व्यवस्था इत्यादि की
रतवलधना मुख्य मार्ग के नदी थाना चेक पोस्ट के करीब धान से लदे पिकअप वैन ने मारी पलटी। मौके पर मौजूद पिकअप मालिक रामचंद शाह ने बताया कि महिपुर भतौरा गांव से धान लेकर पडरौना के लिए जा रहा था, तभी अचानक गाड़ी का स्टीयरिंग फेल हो गया, जिससे अनियंत्रित होकर पिकअप पलट गया। बताया जा रहा है कि पिकअप में चालक सहित एक व्यक्ति सवार था जो सही सलामत है। हालांकि घटना आज सुबह 7 बजे की बताई जा रही है। मौके पर नदी थाना पुलिस पहुंचकर घटना का जायजा लिया। बिहार में विधानसभा चुनाव की समाप्ति के बाद एक बार फिर पुलिस प्रशासन शराब माफियों के खिलाफ कार्रवाई करने में पूरी मुस्तैदी से जुट गई है। ऐसे में रविवार को मसौढ़ी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए शराब की एक बड़ी खेप बरामद की है। थाना अध्यक्ष रंजीत रंजक ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के रामनगर मोहल्ले में एक अर्धनिर्मित मकान के बाथरूम के टंकी में शराब माफियों ने शराब की एक बड़ी खेप छुपा रखी है। ऐसे में सूचना वाले स्थान पर तुरंत छापेमारी करते हुए पुलिस ने शराब की एक बड़ी खेप को बरामद किया है। पश्चिम चंपारण के बेतिया सभागार में राष्ट्रीय प्रेस दिवस समारोह का हुआ आयोजन। उप समहर्ता और उप विकास आयुक्त ने सभी मीडिया प्रतिनिधियों को प्रेस दिवस की दी शुभकामनाएं। इस मौके पर उप विकास आयुक्त ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर सभी मीडिया प्रतिनिधियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि कोरोना महामारी के दौरान मीडिया की अहम भूमिका रही है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा कोविड-19 की रोकथाम हेतु किए जा रहे सरकारी प्रयास से आम जन को लगातार अवगत कराया जाता रहा है। आम जन सेंटर में भी जो सरकार के दिशा निर्देश थे उसका अनुपालन करने का हम लोगों ने प्रयास किया था, जिसमें आप सभी सरकार बंधुओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी और निश्चित से आपके सकारात्मक प्रयास, आपके सकारात्मक दृष्टिकोण से ही इस एपिडेमिक को, इस वैश्विक महामारी से बाहर निकलने में तो सफल हुए। निश्चित से आज के दौर में भी वैश्विक महामारी अभी पूर्णतः खत्म नहीं हुई है, लेकिन यह हमारे लिए आप सबों के लिए गर्व की बात है कि पूरे बिहार में पश्चिमी चंपारण का रिकवरी रेट सबसे ज्यादा है और आज के डेट में भी हम बेहतर स्थिति में है। मझौलिया के सतभिरबा रोड स्थित पेट्रोल पंप के निकट एक गैराज में बाइक धुलवा रहे एएसआई सुधांशु शेखर की माझी बस्ती के आक्रोशितों द्वारा पिटाई किए जाने का वीडियो वायरल हो गया है। पांडे मार्केट के लोगों ने बीच बचाव कर भीड़ से जमादार को खींचते हुए एक घर में उप पुलिस को बंद कर जान बचाई। इस बीच उप पुलिसकर्मी की शर्ट बुरी तरह फट गई। पीड़ित जमादार सुधांशु शेखर ने बताया कि 2 माझी पियक्कर आपस में किसी साइकिल को लेकर आपस में झगड़ा कर रहे थे। दारोगा ने हस्तक्षेप किया। यहाँ दलित बस्ती के लोगों का आरोप है कि जमादार ने दलित लड़के को थप्पड़ जड़ दिया। इसी पर आक्रोशित माझी बस्ती के लोगों ने गोलबंद होकर पिटाई कर दी और उनके कपड़े फाड़ दिए। आक्रोशितों ने मझौलिया नानोसती पथ को 1 घंटे तक जाम किया। ग्रामीणों की सूचना पर दल बल के साथ मोबाइल दस्ता से पहुंचे दरोगा ललन राम ने जमादार को अपने साथ छुड़ाकर थाना ले गए और सड़क जाम को हटवाया। मामले में अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। थाईलैंड के 7 सदस्यीय पर्यटक दल सोमवार को सुबह लौरिया मुख्यालय में स्थित अशोक स्तंभ और नंदनगढ़ का दीदार करने पहुंचे। वहीं मौसम खराब होने के कारण नंदनगढ़ और अशोक स्तंभ का परिभ्रमण करने तत्पश्चात दूसरे ऐतिहासिक जगह के लिए निकल गए। वहीं साथ में आए दुभाषिया ओम प्रकाश ने बताया कि 1 महीने के टूर पर आए हैं। चंपारण के ऐतिहासिक जगह नंदनगढ़ और अशोक स्तंभ का भ्रमण कर बिहार प्रदेश के अन्य ऐतिहासिक स्थलों का दीदार करेंगे। वहीं नेपाल के सटे सोनौली बॉर्डर भी जाने का अनुमान है। मौके पर डॉक्टर कितिफान, डॉक्टर साभात, फात छलमग, क्षेत्रविद सहित अन्य लोग शामिल रहे। बेतिया की आईटीआई कॉलोनी के महिलाओं ने अपने अपने भाइयों के लिए भाई दूज और गोवर्धन पूजा हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस पूजन में हर महिला अपने अपने भाइयों को शराब देती है। उसके बाद गोवर्धन पूजन कर अपने अपने भाइयों को जीवित करती है। साथ ही चित्रांश परिवारों ने भी श्री चित्रगुप्त महाराज की पूजा कर कलम दवात की भी पूजा की। कायस्थ चित्रांश परिवारों के लिए श्री चित्रगुप्त महाराज की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें वो अपने महाराज की पूजा कर अपने कार्य प्रगति को सुचारू रूप से चलाने के लिए श्री चित्रगुप्त महाराज की पूजा अर्चना करते हैं। कटिहार में नगर विधायक तारकिशोर प्रसाद के संभावित उप मुख्यमंत्री बनने की चर्चा के बाद उनके माता पिता बेहद खुश हैं। पिता कहते हैं कि वह व्यवसायी परिवार से थे, लेकिन कभी भी उनका झुकाव व्यवसाय की तरफ नहीं रहा। अक्सर राजनीति के प्रति उनके समर्पण
और ईमानदारी के लिए वो आज इस मुकाम के करीब है। हालांकि जो भी जिम्मेदारी उन्हें मिलेगी, उन्हें उम्मीद है कि उनका बेटा बखूबी तरीके से अच्छे से निभाएगा। भाजपा के पूर्व सचेतक तारकिशोर प्रसाद के माता पिता कहते हैं, पहले से ही आरएसएस से जुड़े रहे और भाजपा को मजबूत करने के लिए पूरे देश भर में कई कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज उन्हें उम्मीद है जो चर्चा उन तक पहुंची है, उनके बेटा को वह मुकाम हासिल होगा।